जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 17 जून और अभी टाइम है दिन की 1 बजे और अभी का वेदर केदारनाथ का कुछ इस प्रकार से है। और मौसम ख़राब तो नहीं हुआ सुबह से, लेकिन हल्की बारिश तो लगातार हो रही है और अब मानसून भी शुरू हो चुका है। तो ये बारिश हर रोज़ होगी और शाम के टाइम पे भी रोज़ होगी, लेकिन हल्की फुल्की होगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बारिश ज़्यादा ना हो, क्योंकि बारिश अगर जुलाई से पहले हो गई तो यात्रा भी रुकेगी और बहुत सारे लोग जो जून में आना चाहते हैं वो फिर यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुलाई में ऑलमोस्ट बारिश ही रहती है तो यात्रा उतनी हो नहीं पाती है। बाकी भाई आज 17 जून है तो 16-17 जून जैसे कि आपको पता है कि 2013 में जो आपदा आई थी उसको 17 जून को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और हमारे लोकल एरिया में तो पूरे 20 तारीख तक इस बात का बहुत प्रकोप रहा कि पूरा केदारनाथ साफ़ हो चुका था, हमारी केदार घाटी साफ़ हो चुकी थी और जो आपदा का कहर था वो 20 जून तक बना रहा, लेकिन 17 जून तक तो बहुत ज़्यादा था। तो विनम्र श्रद्धांजलि जिन लोगों ने भी अपनी जान 2013 की आपदा में गंवाई, उसमें हमारे लोकल लोग भी थे, बाहर से जो आए वो लोग भी थे और बहुत लोग ऐसे थे जिनका कुछ अता पता नहीं चला। तो सभी लोगों को भोलेनाथ शांति प्रदान करे, वो जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज जिस ज़मीन पर हूँ, जिस जगह पर हूँ बेस कैंप, यहाँ पर उस चीज़ का यानी कि आपदा का ज़्यादा प्रकोप तो नहीं पड़ा, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था, कल आपके कमेंट थे कुछ कि क्या आप जहाँ पर हो वहाँ पर भी आपदा आई थी, तो यहाँ पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि तब ये रास्ता नहीं था, तब ये मेन बेस कैंप नहीं हुआ करता था, तब पुराना रास्ता था, वहीं से यात्रा वगैरह चलती थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आए और यहाँ पर भी इसी ज़मीन के नीचे भी बहुत सारे लोग दफन होंगे, इतना मुझे अनुमान है, क्योंकि लोग यहाँ के रास्ता आए और इस ऊपर के रास्ते जाने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन भूखे प्यासे प्लस थके हुए प्लस रास्ता का अनुभव ना होना सबसे ज़्यादा इसी बात से हुआ भाई, मृत्यु वगैरह सब इसी बात से हुई। तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ और इस प्रकार की घटना फिर ना हो ये उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन आए दिन इन्हीं घटनाओं का हम सामना कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं कैंटीन की तरफ और आपको दिखाते हैं मेन हाईवे का क्या हाल है और कैंटीन के क्या हाल हैं, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया था। तो चलो। अरे वाह, कल तो इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि रात को 2-3 बजे तक कोई कैंप तो खाली था नहीं, तो लोग बोल रहे थे भैया हमें कहीं पे मतलब एडजस्ट कर दो। जो यात्री अपनी डिमांड रखते थे कि हमें हीटर भी चाहिए, हमें साफ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कल सब लोग जो भी यात्री आए थे वो बोल रहे थे कि जैसे भी हो बस हमें स्टे करना है। क्योंकि कल 2 समस्या हुई, एक तो बारिश हुई रात को थोड़ा बहुत, दूसरा ठंडा हुआ और तीसरा कोई कैंप खाली नहीं था। और कैंप खाली न रहने की वजह यह थी कि एक दिन यात्रा बंद रही, तो उस दिन के जो यात्री थे वो अभी कल ही आए और कल वाले यात्री भी कल ही आए। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर मतलब ये बैठा नहीं, संतुलन नहीं बैठा, तो कल बहुत भीड़ थी भाई, है ना। फिलहाल चलते हैं कैंटीन की तरफ। और हाँ, दूसरी बात मैं इसलिए आपको बोलता हूँ भाई कि ऑनलाइन बुकिंग करो, इसमें आपका कैंप फिक्स रहता है कि आपको कैंप मिलेगा ही मिलेगा, और मेल करना मत भूलना वरना आपको कैंप नहीं मिलेगा। और कल ये देखो भाई लौंडा लगा है। हाँ। और जो उस्ताद साहब क्या हाल है? कल नहीं बन पाई वीडियो। और मालिक साहब क्या हाल है? आलोक सर मार रहे हैं। चलिए बढ़िया, अब आपको दिखाते हैं बाहर का वेदर कैसा है, क्या है। अरे वाह, हाँ तो दिन के टाइम पे ही अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा पब्लिक है और भी टाइम हो रही है 2:04 और फिर से किसी ने मेरा बोल्ड ना इस प्रकार से कर लिया, करना पड़ता है। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं और आज दर्शन होंगे लगभग 7-8 घंटे में। तो भाई रोड का हाल तो इस प्रकार से है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है। और अभी मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो बिना दर्शन किए लौट गए, क्योंकि दर्शन में बहुत लंबी लाइन है।
और अभी तो VIP जो टोकन मिलता है ना 2500 रुपये वाला, वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मिलेगा भी कैसे, क्योंकि सभी लोग 2500 रुपये देने के लिए तैयार है। अब मुझे लग रहा है कि वो भी महंगा हो जाएगा धीरे धीरे, और होना भी चाहिए भाई, है ना। आप अपनी अमीरी दिखाओगे भगवान के दर्शन करने में, तो और दिखाओ और महंगा करो, तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि लोग ख़रीद नहीं पाएंगे और फिर से भी लोग लगेंगे सिंपल लाइन पे, है ना। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड जहाँ पर नेट चलता है, क्योंकि आज की अपडेट मैं दे नहीं पाया। और यहाँ केदारनाथ के एक रूल है, नियम है कि जब ज़्यादा पब्लिक आएगी तो नेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो व्हाट्सएप के मैसेज भी सेंड नहीं हो रहे भाई, है ना। पहले उम्मीद तो यह रहती थी हमें कि रात के टाइम पे तो चली जाएगा, लेकिन अब रात को ही पब्लिक आ रही है तो नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो फ़िलहाल बिना बातचीत करे हम निकलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि सांसें फूल रही हैं भाई। हाय टोगेश भाई, और टोगेश भाई, ओए साले कुत्ते। मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि केदारनाथ के बेस कैंप में नेटवर्क नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ आने की वजह मिल जाती है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर बहुत कम आता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार अब बोर आ गई मेरे को, मैं चला जाता हूँ। लेकिन आजकल डेली आना हो रहा है, और इसके पीछे दो वजह है कि मुझे वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, और मेरा निजी स्वार्थ भी है कि मुझे अपने फॉलोवर भी गेन करने हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं, अपने व्यूज भी बढ़ाने हैं। तो मेरे दो स्वार्थ भी है, और बहुत लोगों को मेरी नीड भी है, तो मैं यहाँ आना ही पड़ता है। और यहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकते, क्योंकि जस्ट अभी बारिश शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि पहले ही गला बैठ रहा है, और अगर बारिश में भीग गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो सीधे बिना समय बर्बाद किए निकलते हैं सीधे कैंप की तरफ। ये मेरी फेवरेट जगह है भाई, और इसके बगल में है बहुत ही प्यारे प्यारे फूल, जो कि मैं धीरे धीरे बड़े होते हुए देख रहा हूँ, और धीरे धीरे इनको ख़त्म होते हुए भी देखूँगा, क्योंकि ये जुलाई के महीने में अच्छे खासे हो जाते हैं, लेकिन जुलाई के बाद अगस्त में फिर से ये पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जितनी खूबसूरत हो जाती है उतने ही बाद में बेकार मतलब बेकार तो नहीं लगती है, लेकिन जब फूल चले जाते हैं तो थोड़ा अजीब तो लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ आ जाती है बर्फ़। तो इन रास्तों पर उतराई करते वक्त थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि एक तो मेरे हैं चप्पल, दूसरी है फिसलन, और अगर गिर गए तो हो जाएगी मेरी ले चल तो वैसे सीधे सीधे। अभी है टाइम रात की 9:20, और अभी मैं जस्ट अपने कैंटीन की तरफ जा रहा था, और यहाँ पे मिले हमें एक छोटे से सब्सक्राइबर लेकिन ये बहुत बुजुर्ग जी हैं। थैंक यू अंकल आने के लिए। और ये हैं 2% कैंप में, और आप इनके ये मेरे पोता जी है ना। तो दादा और पोता, वही मैं पूछ रहा था। तो दादा और पोता की जोड़ी आप ठीक लग रहा है कैंप में? बहुत बढ़िया। और अंकल मेरी वीडियो देखते हैं? देखो जी, हमने वहाँ से आज से नहीं 1-2 महीने से देख रहा हूँ, जब से आप यहाँ पे डोली आई थी। अच्छा जी। तो आप बार बार डेली, हम तो डेली देखते हैं। हाँ। एक आपकी और एक मोहन सिंह भंडारी जी। अच्छा जी। और एक वो कई योगी देखता हूँ, मतलब कहने का ये है। लेकिन वो अनुराग लिखा है ना जो, अनुराग जी डेली तो मोमोज खाते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको भी हम मोमो खिलाएंगे अगर आप खाना चाहो तो। एक मोमो तो खाना पड़ेगा। आपके 3 आदमियों को नाम ना पूरी फैमिली को रोटे पड़े हैं। अच्छा जी। अब आप बताओ, 27 को आना था, नहीं आ पाया किसी कारण से, शहर की वजह से। और कल परसों कुदरती मन बन गया, आप क्या देखा ना। मैंने कहा यार आज चलना है, अपना ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। 6 बजे बना था प्लान। अच्छा, और जाना है। और अंकल सबसे बड़ी बात की पैदल आई, और नीचे से यहाँ तक आ चुके थे। वही तो मैं, बड़ी लिंचोली तक आना, पैदल आना बहुत बड़ी बात है। जहाँ आजकल यंग लोग घोड़े में चल रहे हैं, इनके जैसे लोग, भले ये नहीं आए घोड़े में, लेकिन इनके जैसे लोग घोड़े में आ रहे हैं, इन्होंने पैदल यात्रा की, तो अच्छा लगा। और आपकी पहली यात्रा थी केदारनाथ? पहली यात्रा थी, पैदल कर लिया। बताओ, ये हमने 2 मई से पहले देखनी शुरू की थी। अच्छा, मन बन गया, फिर मन बन गया। और जो बाबा की मेहरबानी हुई है, कृपा हुई है,
और आप लोगों का सहयोग हो गया। बिल्कुल। और जो आपकी उम्र है ना, इसी उम्र में केदार बद्री करना चाहिए। मेरी 68 साल है जी। 68 साल है और इसी उम्र में केदार बद्री करना चाहिए। और आजकल जो सब लोग आ रहे हैं ना, मैं सबको बोलना चाहूँ भाई, आपको ही बोलना चाहूँगा कि जो इतनी छोटी एज में केदार बद्री करते हैं उनका कोई मकसद नहीं है, सच बताऊँ तो, है ना अंकल? मेरे बेटा बोला आपका मन कर रहा है बहुत दिन से, आप ऐसा करो अब चले जाओ बस। एक दिन रात को पहले ही बोला था, फिर प्लान बन गया। सुबह मैं उठा 8 बजे, मैंने कहा भाई मैं तो आज जाऊंगा। 12 बजे घर से। रात के 10:03 हो चुके हैं और पब्लिक अभी भी बहुत सारे आ रही हैं। और कल रात की कहानी ऐसी है भाई, जगदीश भाई बताएंगे। कल पहले मैं बताता हूँ सारांश क्या है कि मतलब कल इतनी भीड़ थी, जगदीश भाई के कैंप जैसे ही खाली हुए रात की 2 बजे उन्होंने साफ किया, फटाफट तुरंत जो आए उनको लगा दिया। इस प्रकार की कुछ कहानी है, बताओ कल जैसे हमने टेंट जैसे रोज लगाते हैं ऐसे लगाए। हाँ। उसके बाद जो भीड़ बढ़ी रात को, जिसने 2 बजे टेंट खाली किया यात्री ने, हमने 2 बजे वो लगाया। जो 3 बजे खाली हुआ उसको दोबारा लगाया, जो 4 बजे खाली हुआ उसको दोबारा लगाया। तो डबल शिफ्ट चली कल डबल शिफ्ट। तो बहुत सारे लोग तो बाहर भी रहे, उनको टेंट इसमें रात को लेट आए ना, लेट आए। लेकिन प्राइस मेरा एक बात है, मैंने प्राइस बढ़ाई नहीं, 500 रुपए था तो 500 सबका 500 ही था। 500 ही था कि उससे ज्यादा किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं। ये बात की खुशी है। और लोकल बहुत लोग बोलते हैं यहाँ के लोग लूटते हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं लिया। लेकिन बिजनेस कल इनका बहुत बढ़िया रहा, अच्छा लगा ना। मेरे को ये खबर है सुबह जब मैं उठा। लेकिन अभी भी अगर आप बाहर देखेंगे तो बहुत फुल है भाई, फुल भीड़ चल रही पूरी, है ना? भीड़ अभी फुल है। आपके कैंप लगे सब? एक कैंप मैंने जानबूझ के खाली रखा हुआ रात के लिए, बाकी सब कैंप लगा दिए, एक खाली रखा हुआ। ये है पक्के बिजनेसमैन। रात को क्योंकि बोल रहे कि कोई दिक्कत नहीं हो, सीधे वहाँ दिखाओ कैंप में सुलाओ उनको, किसी को दिक्कत ना हुआ, कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जो रात को भूले भट गए उनके लिए नजीक का टेंट फ्रंट का रखा हुआ। ये वाले बिजनेसमैन बढ़िया होंगे, ये बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा आपको एक बार बाहर का वेदर दिखाते हैं, क्या हाल है। हाय हाय हाय, बाहर देखो जी, फॉग बढ़ चुके हैं। अरे वाह, अरे उस्ताद साहब, अरे हम इधर ही खड़े, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो यार, बताओ। हम भी थोड़ा व्यू देख रहे हो? अरे यहाँ पर तो भाई साहब भी हैं। चलिए, अरे भी देखेंगे तो चारों तरफ धुआं फैल चुका है। फॉग, ये धुआं ऐसे लग रहा है जैसे फॉग हो ना, लेकिन फॉग नहीं है ये। नहीं, फॉग नहीं है यार, धुआं है ये तो। ये दिल्ली में रहता है, लग रहा है आपको जाए धुआं दिखेगा आपको। लग तो रहा है ये फॉग है, लेकिन और फिर से किसी ने मेरा बोर्ड देखो, ये मेरे यात्रियों को गुमराह करने की साजिश की जा रही है भाई। ये कौन देखेगा ऐसे में? ये तो जो टमाटर में ठोकर ना से दिन, जो इसको इधर किया करता है, इसमें ऐसे कूटना है ना वो। अरे यार ये पता यात्री ऑन नहीं होगा। हाँ। अच्छा, बाहर के लोग क्या करते हैं? कोई नहीं कर देना है, जोर है ना जरा। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, ऐसे लग रहे, ये फिर से हो गया ऐसे हो। चलो कोई नहीं, करते हैं उसको परमानेंट, ठीक है एक बार। ये गोल्ड ब्लैक कैपिस्टन लिया 20 का भाई। कहां से लिया था? क्या हुआ, क्या लिया? और कैंप की साइड तो बहुत ज़्यादा धुंध आई है और रास्ता थोड़ा कीचड़ वाला हो चुका है भाई। और बारिश नहीं है, इस बात की खुशी है, अदरवाइज बारिश होती तो दिक्कत हो जानी थी, पूरे रास्ते में फिसलन आ जाती। तो यही कहानी है आज दिन भर की। और आज दिन भर मैं बाहर आ भी नहीं पाया, किसी से मिल भी नहीं पाया। और जब से मेरा नया मेंबर आया है काम करने वाला, तब से मैं बड़ा आलसी बन चुका हूँ, बहुत कम बाहर आता हूँ।
और थोड़ा काम भी आजकल ज़्यादा पड़ गया, ऑनलाइन काम ज़्यादा रहता है तो वो काम ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। बाकी यही एक अपडेट है भाई आज के कि मौसम आज बढ़िया था, सुबह के टाइम पे हल्की फुल्की बारिश हुई थी, शाम के टाइम पे मौसम ठीक था और अभी फॉग वाला मौसम है। और कल पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और आज भी पब्लिक बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह यह है कि जो कल वाले पब्लिक थे वो आज भी रुके हैं, और परसों यात्रा बंद हुई तो वो भी कल आए थे और वो भी आज रुके हैं, और आज वाली पब्लिक भी आज रुकी है। तो पब्लिक बहुत है और दर्शन होने में कम से कम, जो अगर आप रात को 12-1 बजे जाते हैं तो तब आपके दर्शन होंगे 7 से 8 बजे। अगर आप 5-6 बजे जाने की सोच रहे हैं तो आपके दर्शन 12-1 बजे भी हो सकते हैं। बाकी भाई अपना ध्यान रखिए, और अब मानसून शुरू होने वाला है तो विशेष ध्यान इस बात का रखिए कि बारिश में मतलब भूस्खलन वगैरह आते हैं या फिर मुलवा वगैरह आता है तो बच्चे यात्रा करने से बचें। और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर अति ज़रूरी ना हो तो आने वाले महीने में यानी कि जुलाई के महीने में यात्रा ना करें, और यात्रा करें भी तो एक बार अपडेट देखकर ज़रूर आए। और इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा केदार का अनुराग, आप वहां पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैं डेली अपडेट डालता हूं और हर पल की खबर डालता रहता हूं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और आज से हेलीकॉप्टर वगैरह शुरू हो चले हैं और आज से ही रात का सफ़र भी पाबंद किया जाएगा, चाहे वह पैदल यात्रा हो, चाहे देहरादून ऋषिकेश से सोनप्रयाग आना हो, अब रात में सफ़र नहीं किया जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री केदार।